राहुल हमारे सहयोगी गाजियाबाद से कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल, गाजियाबाद में इस वक्त क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? उत्साह चरम पर नजर आ रहा है सड़कों पर? देखिए उत्साह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रोड शो था। रोड शो को लेकर के जनता में काफी ज्यादा उत्साह था। सुबह से ही यहाँ पर जनता पहुंची हुई थी और जिस तरीके से भीड़, क्योंकि अब तो भीड़ अब धीरे धीरे जाना शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस समय मैं यहाँ पर आया था तकरीबन 2 बजे करीब में, उस समय से देखा जाए तो यहाँ पर जनता इकट्ठा थी और जनता इंतजार में थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और आप उत्साह की यदि बात किया जाए तो उत्साह आप देख भी सकते हैं किस तरीके से रेप्लिका लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आदमकद रेप्लिका भी लेकर के साथ में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक कब देखी जाए उसका इंतजार यहाँ पर प्रधानमंत्री की रोड शो के समय था। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, आप यहाँ पर देखेंगे तो जिस तरीके से गुंजायमान था पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी को लेकर के, और यहाँ जिस तरीके से लोगों ने उत्साह लोगों में दिख रहा था, लोग यहाँ पर इंतजार जिस तरीके से कर रहे थे, पुष्प की वर्षा यहाँ पर की। और यहाँ देखा जाए अलग अलग तरीके से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। आप लोग क्या यहीं कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजियाबाद के राजेंद्र नगर से आया हूँ, साहिबाबाद क्षेत्र से। और हम माननीय मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कोई राजनीतिक पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते थे, बट मोदी जी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मोदी जी बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत पक्की है। यहीं से गाजियाबाद, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद। गाजियाबाद में इस बार अतुल गर्ग जी हमारे 8 लाख वोटों से जीते। सबसे ज्यादा वोटों से इसी संसदीय क्षेत्र से जीतेंगे हमारे अतुल गर्ग जी, बता दे रहे हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे यहाँ पे। गर्ग जी हमारे उत्साह काफी ज्यादा आप लोगों के बीच में। देश का अगला प्रधानमंत्री, क्योंकि आधी आबादी ये कहा जाए। कहाँ से आई हैं आप लोग? मोदी जी को देख के। कहाँ से आई? लोनी से। लोनी से यहाँ? जी, जी। कब आई थी आप लोग? अभी 2 बजे घर से चले थे। 2 बजे घर से? हाँ, आप लोग 3 बजे यहाँ पहुँच गए। अभी माता जी कहाँ से? लोनी से। लोनी से ही आई हैं? दिखे कि नहीं दिखे? हाँ, देखे सामने देखे। दिखे पुष्प वर्षा? आप कहाँ से आई हैं? लोनी से आए। हाँ, सब लोनी से ही आए हैं। हाँ जी, सब लोनी से। दिखे प्रधानमंत्री तो गए हाँ, दिखे थे, बहुत खुश हुए। थे। योगी जी भी थे साथ में? हाँ जी, बीके सिंह भी थे। हाँ जी। बड़ा उत्साह आप लोगों के बीच में। और ये उत्साह, ये मैं इस चीज को क्योंकि जनता के बीच में इसलिए भी गया क्योंकि जनता के बीच में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरीके का लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला था। और आपको एक और चीज बता दूं, राम मंदिर को यहाँ पर रखा गया था, उसका रेप्लिका रखा गया था। उसके साथ ही साथ आप लोग, अच्छा ये सबसे बड़ी चीज एक और है कि आरएलडी से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस रैली में, इस रोड शो में शामिल होने के लिए। कहाँ से आए हैं? मोदी नगर से आए हैं। मोदी नगर से, आरएलडी से हैं आप? जी, मैं आरएलडी का गठबंधन है, गठबंधन को अर्ज करने के लिए जी। तो दिखे प्रधानमंत्री? हाँ दिखे? जी, दिखे। हाँ? दिखे। खुशी काफी ज्यादा खुशी, उत्साहित थे आप लोग? हाँ जी, क्यों नहीं। क्योंकि एक तो अपना गठबंधन का उससे भी उत्साहित है और बस जो काम कर रहे हैं अच्छा है, इसलिए उत्साहित तो होना था। अभी आरएलडी से, आप आरएलडी समर्थक हैं? ये आरएलडी समर्थक हैं तो वही मोदी नगर से ही आए हैं? हाँ, मोदी नगर से आए हैं और हम पूरा गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं और आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं। 2 सीटें हमारी हैं, बाकी जहाँ जहाँ योगी जी की वो है वहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी अदर सीटों कर रहे हैं। उत्साह क्योंकि देखा जाए तो क्योंकि गठबंधन और उसके साथ ही साथ जनता के बीच में उत्साह। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजनगर से आई हूँ। हाँ, मेन राजनगर में ही मेरा घर है, बरदाल हॉस्पिटल के सामने। मैं पूनम त्यागी, मैं तो मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, पक्की बीजेपी की हूँ। मेरा पूरा परिवार बीजेपी का ही है। दिख रहा है आपके में चेहरे की खुशी? बिल्कुल, मोदी जी दिखे कि नहीं दिखे? प्रधानमंत्री दिखे कि नहीं? बस दिखाई नहीं दिए, थोड़ा देर हो गई। हाँ, देख नहीं पाई उन्हें, थोड़ा सा भीड़ बहुत थी, पीछे रह गई। क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा। ठीक है राहुल, आप जाहिर तौर पर देखिए लोगों के रिएक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितना सफल ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन मनोज जी लगातार बने हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी लगातार हमले बोलती है, इन तमाम रैलियों को देखने के बावजूद, इस भीड़ को देखने के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस हाई है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये ना भूले कि अभी 6 महीने पहले उनके एक बड़े नेता को हमने घोसी में हराया है, वो भी बड़े अंतर से हराया है। और वो
दरअसल चुनाव नहीं था, वो आप कह सकते हैं कि विधानसभा आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें जनता ने दिखा दिया कि लोग गुस्से में हैं और आपके खिलाफ वोटिंग होगी और वो उपचुनाव अब निर्णायक साबित होगा लोकसभा चुनाव में। इस मंशा, इस उम्मीद के साथ है समाजवादी पार्टी के नेता। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी जब घोषित चुनाव जीतते, मैंने आपसे पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि जब ये जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत होती है। हमने ये नहीं कहा कि मशीनरी खराब है, या कभी भी नहीं कहा। जब समाजवादी की सरकार रही तब भी उपचुनाव होते थे, तब भी हमने नहीं कहा। हमने तो उसको जनता के फैसले को सराखों पे बैठाने का काम किया। जनता ने हमको किसी लायक कमी समझा होगा, इस नाते हमको नहीं चुनी। हमने तो इसको देख के हम वहां मेहनत करते हैं। हम इनकी तरह नहीं करते हैं कि समाज ईवीएम खराब है, जनता का लोकतंत्र की हत्या है, जनता जो बिक गई है, ऐसे बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई लीडर नहीं करता, कार्यकर्ता भी नहीं करता है। और रह बात अभी आपके जो है देखिए, वहां से जनता की आवाज आ रही है कि किस प्रकार से औरतें कहां से औरतें बोल रही है, क्योंकि वो औरतें नहीं बोल रही हैं, वो औरतें तब बोल रही है क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध किया है महिला सशक्तिकरण में, हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। तो ये महिलाओं ने आज, वो महिलाएं आज खड़ी होकर आज कहां की महिलाएं आके वहां बोल रही हैं। तो जब हमारे घर की जो गृहिणियां, जिसको जो है जो एक परिवार चलाती हैं, उनके अंदर जब इस तरह की सोच है, तो आज सोचिए देश को हम तरक्की के रास्ते में कहां ले गए। इन लोगों में क्या होता था, वही महिलाओं के साथ इन लोग किस तरह से पेश आते थे। इनके चाहे गायत्री प्रजापति से लेके आप चाहे मुलायम सिंह यादव जी का बयानबाजी होते, महिला भी असुरक्षित रहती थी। आप देखिए किस प्रकार से जो नौजवान सुरक्षित रहता था। नौजवानों को 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देके सर नहीं आती थी इनको, कौन से 500 रुपए में किसका बेरोजगारी दूर होती है, और वो भी मात्र 3 महीने के लिए। आप घोटाला करने के लिए वो वहां पे बेरोजगारी भत्ता के रूप में घोटाला करते आए अखिलेश यादव। लैपटॉप बांटे वहां घोटाला किए, गोमती रिवर फ्रंट पटाए वहां घोटाला किए। ये घोटालों के बाद घोटालों की पार्टी है, और जो है बम विस्फोट करने वाली पार्टियां हैं, लगातार ये करते आए। भारतीय आज जो वोट वहां वोटर के लिए हम नहीं खड़े हैं, वो जनता खड़ी है, और उन हर व्यक्ति के बीच में हर घर का एक आदमी वहां खड़ा है। इस नाते हम इस डंके की चोट पे कहते जो हमने काम किया है, इस नाते मैं कहता भी हमारे मित्र कह रहे थे ना समाजवादी पार्टी के, कोरोना की बात करते हैं, इनको तब सर नहीं लगी जब अखिलेश यादव कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, और सबसे पहले लाइन लगा के अपने बच्चे और अपने पिताजी को लगवाने का काम किया था। जनता को गुमराह करते आते हैं लगातार अखिलेश यादव। तो इनको सर नहीं लगा कि किस तरह से जो है कोरोना के जैसे जो कि पूरा देश लड़ रहा था, पूरा विश्व लड़ रहा था, तब इन्होंने उसको भाजपा की वैक्सीन करते हुए स्वयं लगवाने का काम किया था। तो इस तरह से जनता इसको जान चुकी है कि अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। इस नाते जनता नरेंद्र मोदी को फिर से भरोसा जिताते हुए लगातार बहुमत देते आई है। और अभी हमारे मित्र ने कहा कि ये जो है भीड़ देखने के लिए आई है, और अभी फिर उन्होंने मनोज जी सवाल यही कि मोदी का चेहरा आखिर कब तक, आखिर जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से आपने वीके सिंह को हटाया यहां से, लगातार 2 बार वो जीते, आपको कैंडिडेट बदलना पड़ा, अतुल गर्ग साहब को मैदान में उतारना पड़ा। जाहिर तौर पर डर तो होगा कहीं ना कहीं, गाहें बगाहें हैं कि भाई काम तो कुछ हुआ ही नहीं, अब मोदी जी को उतारो, वही है तो सब कुछ है। मनोज जी देखिए, अब फिर मैं आपसे कह रहा हूं, यही भारतीय जनता पार्टी खूबी है। भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही से नहीं चलती है। ये किसी पिता किसी पुत्र की पार्टी नहीं है कि जिसको इनकी हिम्मत नहीं तो वही तो कहा। अभी देखिए आप आजम खान के प्रत्याशी को किस तरह से कहां ले जाके स्टेशन का टिकट काट के जवाब देते इनको ना बन रहा था। 2 पर्चा दाखिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा नहीं आया कि जो डबल पर्चा दाखिला एक जगह पे जो दाखिल हुआ। आज ये कहीं ना कहीं हम इस नाते नहीं करते, हम जनता की सेवा कर, हमारे बीच में कोई भी थोड़ा बहुत भी लगा हो, पार्टी के वो वफादार है, पार्टी उनको कहीं और, कोई जरूरी नहीं है कि एक लोकसभा सीट है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि जो आप कब्जा करके बैठे। जिस प्रकार से समाजवादी और कांग्रेस पार्टियों में होता रहा, अब बता दें हमारे बैठे हुए भुवन जोशी जी, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसी का एक नाम बाकी है। अखिलेश यादव के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी टिकट पर कोई इस तरह से अब वो नहीं है। हाँ, हम लोकतंत्र में जनता के बीच में जो बेहतर करने की कोशिश हम सबको चाहते थे, और जनता की सेवा, क्योंकि नया उत्साह के साथ सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करने की तैयार है। ठीक है, बने रहे मनोज जी। भुवन जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, मनोज जी तो बड़े आक्रामक हैं और वो लग रहा है कि भाई उत्साह से लबरेज है, उनका कहना है एक बार फिर से मस्ती जीतेंगे। लेकिन जब आपने घोषी की बात की भुवन जी, तो उसको वो लोग निर्णय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई, जब आप जीत जाते हो तब कह देते हो कि भाई ये बड़ी जीत है, हमने बड़ी मेहनत की, हम जीते, लेकिन जब बीजेपी जीत जाती तो कह देते ईवीएम हैक हो गई है। इस प्रकार की तो आप राजनीति करते हैं, कैंडिडेट आपको मिल नहीं रहा है, मेरठ में आप बार बार प्रत्याशी बदलते हो, ऐसे ही हाल बहुत सीटों पर है, आप इंतजार करते हो कि बीजेपी वाले टिकट ना दें तो वो हमारे में आए तो हम उनको टिकट दें। इस प्रकार की स्थिति है समाजवादी पार्टी की, आपके गठबंधन की, ऐसे कैसे काम चलेगा भुवन जी? चौतरफा घेर रही बीजेपी आपको।
छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा घोषी के विषय में, मैं उनके दर्द को समझता हूँ, क्योंकि घोषी का जो दर्द है वो माननीय योगी जी को और माननीय राजभर जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत गहरा लगा है। जब दर्द बहुत गहरा होता है तो निश्चित तौर पे इस तरह की बातें वो करते हैं, बचने की कोशिश है, क्योंकि माननीय अखिलेश जी का जो सूत्र था पीडीए प्लस इंडिया, उसकी वो विजय थी, वो इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इन्होंने करा क्या है, पीडीए को कमजोर करने का ही तो काम करा पिछली 10 साल के मोदी जी के शासन में और 7 साल के योगी जी के शासन में, अगर हम देख पाते हैं। और रही बात आज के परिप्रेक्ष्य में आप जो बात करना चाहते हैं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें आज फुटबॉल की स्थिति है। आज जो कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे नेता को टिकट दे दिया गया जो जनता के बीच में, जिसका कोई सरोकार नहीं है, और जब उनको एक सेवा करने की जब ताकत दी गई थी और वो ताकत का कोई सदुपयोग ना करके अपने दरवाजे खिड़की बंद करके मोबाइल बंद कर दिए थे। कोरोना काल में उनको स्वास्थ्य राज्य मंत्री होकर जनपद की और पूरे राज्य की सेवा करनी थी, तो निश्चित तौर पे उस कार्यक्रम को भी लोगों ने देखने का काम करा और लगातार उनकी जो निष्क्रियता है वो इस बार इनके हार का कारण बनेगी। और इनमें आपस में भी जो टिकटारती है, बड़ा आपस में इनका निश्चित तौर पे जो भेदभाव दिखाई दे रहा है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। किस प्रकार धौलाना में इनके कार्यकर्ता के मतलब नेता जो कैंडिडेट थे और जो इनका संगठन के अध्यक्ष थे, उनके साथ कैसा बर्ताव जनता ने किया, वो किसी से छुपाव नहीं। सारी बातें एक तरफ, ये बताइए कि बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं आप लोग इतने ज्यादा? आपको और आदमी वहां, मैं इस प्रश्न को आपको बताना चाहता हूं, मैं इससे भागने वाला नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस का पुराना स्टूडेंट हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी पे एक से एक कार्यकर्ता है, हर सीट पे कितनी मांग है हमारे इंडिया के गठबंधन के टिकट की, समाजवादी पार्टी के टिकट की, कि देखिए कितने कैंडिडेट है। लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने तय करा कि केवल जिताऊ कैंडिडेट को हम टिकट देंगे, तो निश्चित तौर पे एक एक सीट पर 3-3 4 सवाल ये भुवन जी, ठीक है आपकी अपनी जानकारी, लेकिन सवाल ये कितने ज्यादा कंफ्यूज आप क्यों नजर आ रहे हैं दरअसल। और बड़ी चीज ये भी भुवन जी कि एक बार में क्यों नहीं डिसाइड हो पाता कि भाई फला कैंडिडेट जीता हुआ है? कंफ्यूज नहीं है, स्थिति ये है कि आज सबसे ज्यादा अगर कैंडिडेट है तो केवल समाजवादी पार्टी के टिकट मांगने के लिए है, इंडिया गठबंधन के मांगने के लिए है, और इनके यहाँ क्या फुटबॉल की स्थिति है। हमारे भुवन जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मनीष जी हमारे साथ कनेक्ट हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, समाजवादी पार्टी एक तरफ दावे कर रही है, एक तरफ वो दावे कर रही है कि भाई वो जीतने जा रही, बीजेपी का अपना अलग दावा है, लेकिन इस पर किस प्रकार का आपके रिएक्शन रहेगा ये भी जरा बताइए। मुझे लगता है कि आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है उन तक, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है ये भी जरा देखने और समझने वाली बात है। लेकिन हमारे सहयोगी राहुल का हम एक बार फिर से रुख करेंगे। राहुल ग्राउंड पर मौजूद हैं। राहुल, रिस्पांस तगड़ा दिखाई दिया, अपडेट इस वक्त की क्या, कहां तक पहुंचा रोड शो, क्या नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि चौधरी रोड तक ये रोड शो जाना था और रोड शो का अब समापन हो चुका है और जनता अब धीरे धीरे वापस होने लगी है, क्योंकि ये पॉइंट्स बने हुए थे, कई एक पॉइंट्स बने थे, बैरिकेड लगाया गया था क्योंकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा है और उसमें खास तौर पे कहा जाए कि एसपीजी की सुरक्षा होती है, तो एसपीजी की सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, और इसलिए इंक्लोजर्स बनाए हुए थे, छोटे छोटे इंक्लोजर्स बनाए हुए थे, जिनको कि इंक्लोजर्स को पार करने के लिए आपको अनुमति नहीं थी। आप यदि एक इंक्लोजर में है तो आप दूसरे इंक्लोजर में नहीं जा सकते हैं। इस तरीके से ये पूरे रोड शो पे, जहां तक ये रोड शो था चौधरी रोड तक, ये इस रोड शो पे पूरा इंक्लोजर्स था और दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई थी। बैरिकेडिंग लगा करके बीच में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और ये क्योंकि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो था और ये रोड शो का अब समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा चुके हैं और जनता भी, अब जो जनता इंतजार कर रही थी सुबह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी, झलक पाने के लिए इंतजार कर रही थी, और वो जनता भी धीरे धीरे वापस जाना शुरू कर चुकी है।
और ये जो अलग अलग जगहों से, क्योंकि कोई मोदी नगर से आया था, कोई राजनगर से आया था, कोई आसपास के इलाके कहा जाए तो जो आसपास के इलाके हैं, गाजियाबाद से सटे हुए इलाके हैं, उन सभी जगहों से यहाँ पर प्रधानमंत्री को की एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, इस रोड शो में सम्मिलित होने के लिए यहाँ से अलग अलग लोग आए। राहुल आप बने रहिए, एक बार फिर से जुड़ेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन मनीष जी हैं, मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मनीष जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को, समाजवादी पार्टी के कंफ्यूजन को, क्योंकि 6 सीटों पर तब तक कैंडिडेट बदले जा चुके हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कमिटमेंट है देश और प्रदेश के प्रति, उसमें कुछ भी कहने की बात नहीं है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो से पहले ट्रिपल तलाक का कैसे मुद्दा उठाया, कैसे उन्होंने लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करी कि इस ट्रिपल तलाक के कानून आने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं समाज में, कैसे लोगों को न्याय व्यवस्था की तरफ विश्वास हो रहा है और हम कैसे कमिटेड है देश और प्रदेश की जनता को आगे ले जाने के लिए। गाजियाबाद की सीट बीजेपी सबसे ज्यादा मतों से जीती थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जनरल वीके सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जनरल वीके सिंह के लिए कोई और बड़ा दायित्व, पार्टी ने कोई और बड़ी जिम्मेदारी सोची और एक स्थानीय विधायक को टिकट देके ये साबित करा है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को कभी भी कोई भी पद मिल सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता भी कभी किसी भी पद पे जा सकता है। तो इस जन भावना को देखते हुए और लोगों के अपार जन समूह को, जैसा मैं अभी देख रहा था, लोगों के अपार जन समूह को देखते हुए हमें लगता है कि बीजेपी गाजियाबाद की सीट फिर उसी बहुमत से जीतेगी जैसे जनरल वीके सिंह जीते थे और यूपी में और देश में इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी।